ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 91। राम जी ने पूछा, है भगवान, राजा लवण ने राजसु यज्ञ मन से किया और मन ही से उसका फल भोगा, परंतु ऐसा सांबरी कौन था जिसने उसको भ्रम दिखाया? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वह सांबरी लवण राजा की सभा में आया तब मैं वहां था। मुझसे लवण और उसके मंत्री ने पूछा कि यह कौन है। तब मैंने उनसे जो कुछ कहा था वह तुमसे भी कहता हूं। हे राम जी, जो पुरुष राजसु यज्ञ करता है उसको 12 वर्ष की आपदा प्राप्त होती है। उस 12 वर्ष में वह अनेक दुख देखता है। राजा लवण ने जो मन से यज्ञ किया, इसलिए उसको आपदा भी मन ही से प्राप्त हुई। स्वर्ग से इंद्र ने अपना दूत आपदा भुगवाने के निमित्त भेजा। वह सांबरी का रूप होकर आया और राजा को चांडाल की आपदा भुगता कर फिर स्वर्ग में चला गया। हे राम जी, जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा था वह तुमसे कहा। इसे मन ही करता है और मन ही भोगता है। जैसे जैसे दृढ़ संकल्प मन में फुरता है उसके अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त फुरता है तब तक आपदा प्राप्त होती है। जैसे ज्यों ज्यों कीकर का वृक्ष बढ़ता है त्यों त्यों कंटक बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन के फुरने से आपदा बढ़ती जाती है। जब मन स्थिर होता है तब आपदा मिट जाती है। इससे हे रामचंद्र जी, इस चित्तरूपी बर्फ को विवेक रूपी तपन से पिघलाओ, तब परम सार की प्राप्ति होगी। यह चित्त ही सकल जगत आडंबर का कारण है, उसको तुम अविद्या जानो। जैसे वृक्ष, विटप और तरु एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार सब फुरने के नाम है। इसे विवेक से इनको लीन करो। हे रामचंद्र जी, जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही देखता है। वह कौन पदार्थ है जो यत्न करने से सिद्ध न हो? जो हठ से न फिरे तो सब सिद्ध होता ही है। जैसे बर्फ के बासनों को जल में डालिए तो जल से एकता हो जाती है, वैसे ही आत्मबोध से सब पदार्थों की एकता हो जाती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि सुख दुख सब मन ही में स्थिर है और मन की वृत्ति नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं। सो चपल वृत्ति कैसे क्षय हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रघुकुल में श्रेष्ठ और आकाश के चंद्रमा, मैं तुमसे मन के उपशम की युक्ति कहता हूं। जैसे सवार के वश घोड़ा होता है, तैसे ही मन तुम्हारे वश रहेगा। हे राम जी, सब भूत ब्रह्म ही से उपजे हैं। उनकी उत्पत्ति 3 प्रकार की है, एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। प्रथम शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म में जो कलना उठी है उसी बाह्य मुखी फुरने का नाम मन हुआ है। वही ब्रह्मा रूप है। उस ब्रह्मा ने जैसा संकल्प किया तैसा ही आगे देखा। उसने यह भुवन आडंबर और उसमें जन्म मरण और सुख मोह आदि संसार न कल्पा। इसी प्रकार अपने आरंभ संयुक्त जैसे बर्फ का कणुका समुद्र से उपज कर
सूर्य के तेज से लीन हो जावे, तैसे ही आरंभ से निर्वाण हो गया। संकल्प के वश से फिर उपजा और फिर लीन हो गया। इसी प्रकार कई अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा से उपजकर लीन हो गए हैं, और कितने ही होंगे और कितने वर्तमान में हैं। अब जैसे मुक्त होते हैं सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व से प्रथम मन सत्ता उपजी। उसने जब आकाश को चेता तब आकाश हुआ, उसके उपरांत पवन हुआ, फिर अग्नि और जल हुआ, और उसकी दृढ़ता से पृथ्वी हुई। तब चित्त शक्ति दृढ़ संकल्प से 5 भूतों को प्राप्त हुई, और अंतःकरण जो सूक्ष्म प्रकृति है सो पृथ्वी, तेज और वायु से मिलकर धान्य में प्राप्त हुआ। उसको जब पुरुष भोजन करते हैं तब वह परिणाम होकर वीर्य और रुधिर रूप होकर गर्भ में निवास करता है, जिससे मनुष्य उपजता है। पुरुष जन्म मात्र से वेद पढ़ने लगता है, फिर गुरु के निकट जाता है, और क्रम से उसकी बुद्धि विवेक द्वारा चमत्कारवान हो जाती है। तब उसको ग्रहण और त्याग और शुभ अशुभ में विचार उपजता है, और निर्मल अंतःकरण सहित वह स्थित होता है, और क्रम से सप्त भूमि का चंद्रमा की नाई उसके चित्त में प्रकाशित हो जाती है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।